गीता अध्याय 4 श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। पहला बताया है इसमें योग संन्यस्त कर्मणम, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। अब कर्म योग क्या है यह पीछे बताया जा चुका है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ईश्वर की आज्ञा अनुसार, अर्थात ईश्वर ने जो कर्म या जो कर्तव्य कर्म हमें दिए हैं उनको करना, और उनको करना किस तरह से है, फल और आसक्ति को त्याग कर। और कर्म किसके लिए करना है, किसी मनुष्य विशेष के लिए या किसी लक्ष्य विशेष के लिए नहीं, कर्म करना है परमात्मा के लिए। परमात्मा के द्वारा दिए गए कर्मों को परमात्मा के लिए ही करना है। और किस तरह से करना है, फल और आसक्ति को त्याग कर और समत्व बुद्धि से करना है। अब समत्व बुद्धि क्या होती है यह पिछले श्लोक में बताया गया है, उसकी चर्चा हो चुकी है कि लाभ हानि, जश अपजश, सुख दुख, गर्मी सर्दी सबको सम मानते हुए जब हम कर्म करते हैं, फल और आसक्ति को त्याग कर परमात्मा को लक्ष्य बना करके परमात्मा के दिए कर्मों को जब हम करते हैं तो वह है कर्म योग। तो यहाँ वही बताया गया है कि जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है। तो कर्म योग में सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके ही चलते हैं कि तुम्हारा ही कर्म है, तुम ही करवा रहे हो और तुम्हारे लिए ही मैं कर रहा हूँ। मुझे इस कर्म से कुछ विशेष नहीं चाहिए, ना कोई फल चाहिए, जो तू दे देगा वो मुझे स्वीकार होगा। अच्छा या बुरा, लाभ या हानि, सुख या दुख, यश या अपयश, गर्मी या सर्दी। तो यह है कर्म योग। यहाँ पर इस तरह से कर्म करने से कर्म योग बन जाता है, अर्थात वह परमात्मा से मिलाने वाला बन जाता है। और क्या बताया गया है यहाँ पर कि जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है। अब विवेक, बुद्धि और ज्ञान से जो विचार करता है तब उसे पता चलता है कि करने वाला परमात्मा ही है, मैं केवल साधन मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ मैं केवल। तो उसके सभी संशयों का नाश हो जाता है जब वह लाभ हानि, जश अपजश आदि को परमात्मा पर ही छोड़ देता है, कर्म को भी परमात्मा पर ही छोड़ देता है। वह केवल करने वाला होता है, वह केवल निमित्त होता है, तो उसके सारे संशयों का नाश हो जाता है। इस प्रकार जिसने सभी संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। ऐसे पुरुष का अंतःकरण उसके वश में होता है, वह कहीं भी चलायमान नहीं होता, उसका मन कहीं भी डामाडोल नहीं होता। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, वह कर्म योग की विधि से कर्म करता हुआ अपने संशयों का नाश करता हुआ कर्म करता है। और ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह मुक्त हो जाता है। कर्म बंध से मुक्त होना ही मुक्त हो जाना है, क्योंकि वह दोबारा फिर जन्म नहीं लेता कर्मों के बंधन के कारण। जय श्री कृष्ण।